हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग रियल नंबर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इक्लूड डिवीज़न लेमा के बारे में सीखा था और आज के पार्ट में हम लोग इक्लूड डिवीज़न एल्गोरिदम के बारे में सीखेंगे। इक्लूड डिवीज़न एल्गोरिदम को सीखने से पहले थोड़ी बचपन की याद ताज़ा कर लेते हैं। चलिए, बचपन की याद क्या, अब यहाँ पर मैं आपको कहानियाँ तो नहीं सुनाने वाला। तो चलिए, बचपन में आप लोग ये ज़रूर क्वेश्चन पढ़े होंगे कि फाइंड द HCF ऑफ टू नंबर्स दिस एंड दिस यूजिंग लॉन्ग डिवीज़न मेथड। इस दो नंबर का HCF निकालना लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ करके, ये हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं और कई बार पढ़े हैं। बस इसी चीज़ का खेल है आज इक्लूड डिवीज़न एल्गोरिदम में। जिस तरह पिछले क्लास में आपको डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये जो चीज़ बचपन में पढ़े थे उसको इक्लूड डिवीज़न लेमा कह करके प्रस्तुत कर दिया गया है क्लास 10 में। बस इसी चीज़ को तोड़ मरोड़ के, एक्चुअली तोड़ा मरोड़ा भी नहीं है, बस सेम टू सेम थोड़ा सा अलग देखने में रख दिया गया है। उसका नाम है इक्लूड डिवीज़न एल्गोरिदम। तो पहले एक बार इसको समझ लेते हैं। ये बचपन में ऑलरेडी आप लोगों ने किया होगा इस तरह का डिवीज़न। बार बार आप बड़े नंबर को डिविडेंड बनाते हो, छोटे वाले को डिवाइज़र, और उसको डिवाइड करते हो। जो रिमाइंडर आता है वो इस बार डिवाइज़र बन जाता है और जो पहले डिवाइज़र था वो डिविडेंड बन जाता है। इस तरह से कर करके लास्ट में जब जीरो आ जाता है और लास्ट वाला जो डिवाइज़र होता है दैट इज़ द HCF फॉर दीज टू नंबर्स। वो HCF होता है आपका ये दो नंबर का। तो इसी चीज़ को कैसे बोल दिया गया है, तो चलो देखो, पहले आप फर्स्ट वाले डिवीज़न पे कंसंट्रेट करो। पहला डिवीज़न क्या है, ये वाला, ये जो है आपका पहला डिवीज़न है। इसको याद होगा आप लोगों को इक्लूड डिवीज़न लेमा। तो इसको उस फॉर्मेट में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, 1 2 5 7 6 इज इक्वल टू पहला नंबर इज इक्वल टू दूसरा नंबर 4052 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर विच इज़ 420, है कि नहीं। ये हो गया, इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेप इक्लूड डिवीज़न एल्गोरिदम से। अगर इसको सॉल्व करेंगे ये फर्स्ट स्टेप हो गया। आगे दिखाऊंगा मैंने पूरा एक क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को अच्छे से लिख कर बनाया हुआ है PDF। लेकिन पहले आप थोड़ा सा इसी पे समझ लो, इसको सामने में रखते हुए ही समझ लो आप क्या है, देखो। और इसी तरह से आप सेकंड स्टेप भी कर सकते हो। ये जब 420 जब डिवाइड करेगा, 420 जब इसको लिख सकते हो 420 इज इक्वल टू सॉरी ये 4052 इज इक्वल टू 420 इंटू 9 प्लस 272। इसी तरह से आप थर्ड वाले को करोगे तो 420 इज इक्वल टू 272 इंटू 1 प्लस 148। ऐसे करते लास्ट वाला जाना है, लास्ट वाले तक का 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 5 प्लस 0, ये वाला लास्ट, ये वाला। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करते गए और लास्ट वाला जब जीरो आ जाए रिमाइंडर में तब हम लोग छोड़ देते थे इसको। और जो भाग मारता था लास्ट टाइम में, अंतिम बार जो भाग मारता था 4, यहाँ पर वो नंबर है और वो HCF हो जाता था। यही तो बचपन में करते थे हम लोग, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से HCF जो निकालते थे। और देखिए अब उसका रूप कैसे बदल दिया गया है, आपको कैसे क्वेश्चन आएगा और आप कैसे सॉल्व करोगे। तो बाद में मैं थोड़ा एल्गोरिदम भी एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले आप क्वेश्चंस देख लो। ये क्वेश्चन है आपके सामने, यूजिंग इक्लूड डिवीज़न एल्गोरिदम फाइंड द HCF ऑफ इतना इतना। फिर आपको बस इतना लिखना है, ये बड़ा है और ये पहले लगाएं आपका इक्लूड डिवीज़न लेमा, फिर उसके बाद अगले स्टेप में इक्लूड डिवीज़न लेमा, अगले स्टेप में जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तब आपको छोड़ देना है। बस आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि फर्स्ट वाला का जो डिवाइज़र था वो अब डिविडेंड बन जाएगा और फर्स्ट वाला का जो रिमाइंडर था वो अब डिवाइज़र बन जाएगा। मैं लिख दूं क्या, पहले का जो डिवाइज़र था DIVISOR, डिवाइज़र जो था वो अब बन गया आपका डिविडेंड, और पहले जो आपका रिमाइंडर था वो अब बन गया डिवाइज़र। समझ गए। इसी स्टेप को करते जाओ, लास्ट में जब रिमाइंडर 0 आ जाता है उसको हम लोगों ने फिर जो लास्ट में जो डिवाइड कर रहा, जिस नंबर से डिवाइड हुआ उसको बोल दिया गया आपका HCF। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द रिमाइंडर हैज़ नाउ बिकम 0 सो आवर प्रोसीड्यूर स्टॉप्स। हम लोग का जो स्टेप किए जो तरीका से बनाए वो अब रुकेगा। सिंस डिवाइजर एट दिस स्टेज इज 4 द HCF इज
4। समझ गए? बस यही है इक्लूड डिवीजन एल्गोरिदम। थोड़ा एल्गोरिदम भी समझ लो, बचपन में आप लोग पढ़े होंगे कंप्यूटर में जनरली पढ़ते हैं एल्गोरिदम होता क्या है। मतलब कि स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को लिखना, स्टेप बाय स्टेप लिख करके देखिए यहाँ पे क्या है, एन एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप विच गिव्स अ प्रोसीड्यूर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। क्या है? एक सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, ये सब वेल डिफाइंड स्टेप्स है। इस सब स्टेप्स को आप फॉलो करते गए और आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिए। इसी चीज को बोलते हैं एल्गोरिदम। स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को करना ही उस पूरा प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एल्गोरिदम कहलाता है। बस यही एल्गोरिदम। यहाँ पर भी आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर भी जो हो रहा है वो स्टेप बाय स्टेप ही हो रहा है, दिख ही रहा है आप लोगों को। तो ये आपका कहलाया इक्लूड डिवीजन एल्गोरिदम। चलिए अब स्टेटमेंट भी अच्छे से पढ़ लेते हैं इक्लूड डिवीजन एल्गोरिदम का और समझ लेते हैं कि इक्लूड डिवीजन एल्गोरिदम को लिखते कैसे हैं या दिखता कैसा है, किताब पे वो दिखेगा कैसा आपको। ये तो मेरा स्टाइल था, या सभी टीचर ऐसे ही पढ़ाते हैं। तो लेकिन बुक में तो स्टेटमेंट कुछ और लिखा हुआ रहेगा, तो उसको भी लाइन बाय लाइन पढ़कर थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसा रहता है। चलिए देखिए यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है इक्लूड डिवीजन एल्गोरिदम। तो यहाँ पर है कि आपका इक्लूड डिवीजन एल्गोरिदम इज अ टेक्निक टू कंप्यूट द एचसीएफ ऑफ टू इंटीजर। ये एक टेक्निक है, एक प्रोसेस है, ये एक तरीका है जिससे जो मदद करता है 2 नंबर का एचसीएफ निकालना। आप ऑलरेडी देख चुके ही हो कि कैसे 2 नंबर का हम लोगों ने एचसीएफ निकाला इक्लूड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके। वो सीडी बाय सीडी, फर्स्ट में इक्लूड डिवीजन लेमा लगाएं, फिर से इक्लूड डिवीजन लेमा से करते करते लास्ट में जब 0 बचा, जो डिवाइजर था वो एचसीएफ हो गया, वही है। और आगे देखते हैं, टू ऑब्टेन द एचसीएफ ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर। 2 आपको ऑब्टेन करना, आपको चाहिए एचसीएफ 2 पॉजिटिव इंटीजर, पहला पॉजिटिव इंटीजर सी, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर डी, और जहां पर सी आपका ग्रेटर देन है डी से। तो पहला स्टेप क्या लिखेंगे आप? तो आपको सी और डी में इक्लूड डिवीजन लेमा लगाना है। तो आपको पता है ये 2 नंबर जब दिया हुआ है सी और डी, उसमें इक्लूड डिवीजन लेमा कैसे लगाता है? जहां सी बड़ा है डी से, सी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। जहां आर तो आपको पता है डी से छोटा ही होगा, आपका लेमा वाले में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, ये चीज हुआ। अगर यहां पर आपका आर 0 आ जाए तो यहीं पर डी जो है आपका एचसीएफ हो जाएगा। इफ आर इज इक्वल टू 0, डी इज द एचसीएफ ऑफ सी एंड डी। इफ r is not equal to 0, apply the division lemma for d and r। अगर आपका r 0 ना आए तो आप आगे लगाओ फिर से इक्लूड डिवीजन लेमा। जैसे आपने लिखा था ना, आपने लिखा था c इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, c इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। अब आपको लगाना है लेमा d और r पर। अब क्या हो जाएगा आपका? d इज इक्वल टू आगे r इंटू कुछ भी q डैश मान लेते हैं और रिमाइंडर को r डैश मान लेते हैं इस बारे का। इस तरह से करते चलना है जब आपका रिमाइंडर 0 हो जाए और उस टाइम जो डिवाइजर रहे वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। ये तो आप जानते ही हो। तो बस इसी चीज़ को बोलते हैं इक्लूड डिवीजन एल्गोरिदम। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो इक्लूड डिवीजन एल्गोरिदम तो लाइक कीजिए और दूसरे को भी समझाइए ये वीडियो का लिंक सेंड करके। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में लिखिए कि सर नहीं समझ में आया, और मैं दोबारा से कुछ कोशिश करूँगा समझाने की। धन्यवाद।